नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया के तर्ज पर किए जा रहे कार्यों की चर्चाओं से सरकार की निरंतर छवि बिगाड़ी जा रही है। उपभोक्ता मंच के पास तमाम ऐसे तथ्यगत मिसालें मौजूद हैं जिनके आधार पर पूर्वांचल प्रबंधन के इन कार्यशैलियों का समय समय पर उजागर किया जाता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के 21 मार्च 2007 के स्थानांतरण पर दिए गए आदेशों, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए आदेशों के अनुपालन के लिए यूपीपीसीएल प्रबंधन को दिए गए निर्देश और इन निर्देशों के अनुपालन में यूपीपीसीएल के एमडी पंकज कुमार के द्वारा सभी विद्युत वितरण कंपनियों को लिखित रूप से आगाह किए जाने के बावजूद जिस ढंग से 10 जुलाई को पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन के द्वारा बगैर अनुमोदन प्राप्त किए, जिसके तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नामित 2 सदस्यीय कमेटी से अनुमोदन के बाद ही किसी स्थानांतरण आदेश को जारी करने की स्थिति बनाई जा सकती थी, उसके बगैर नॉर्म्स के विपरीत जाकर जो स्थानांतरण आदेश जारी किए गए, उससे चर्चाओं का बाजार गर्म है। भ्रष्टाचार के तहत, कथित तौर पर भ्रष्टाचार के तहत प्रशासनिक आधार के नाम पर नियम कायदों को ताक पर रखकर पूर्वांचल प्रबंधन के द्वारा कई ऐसे स्थानांतरण आदेश किए गए जिससे सभी स्तब्ध हैं। वाराणसी नगरीय विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता अविनाश का 14 माह के भीतर वाराणसी में ही कार्यशाला खंड में किया गया स्थानांतरण से लगभग बवाल की स्थिति बताई जा रही है। सबसे खास बात तो यह है कि स्थानांतरण आदेश होने से 10 दिन पूर्व से ही अधिशासी अभियंता अविनाश और प्रबंधन के बीच एक बड़ी डील के तहत उनका कार्यशाला खंड में स्थानांतरण होने की चर्चाएं जोरों पर थी। उपभोक्ता मंच के द्वारा स्थानांतरण आदेश से 1 हफ्ते पूर्व इस बाबत अधिशासी अभियंता से बात भी की गई थी, लेकिन किन परिस्थितियों में बड़ी ही बेशर्मी और बेहयाई के साथ
यह स्थानांतरण आदेश किया गया, इसकी जांच जरूरी है। वहीं शाहगंज जौनपुर के अधिशासी अभियंता राम नरेश का भी स्थानांतरण उनकी चॉइस के मुताबिक 14 माह के भीतर ही फतेहपुर कर दिया गया। वाराणसी कंस्ट्रक्शन सेकंड के अधिशासी अभियंता सुभाष चंद्रा को हटाकर उनके स्थान पर नई नियुक्ति कर दी गई। चर्चाओं के मुताबिक सेकंड कंस्ट्रक्शन डिवीजन में तैनाती के लिए संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता के माध्यम से प्रबंधन की सेवा करने के संदर्भ में संदेश भिजवाया गया था। चूंकि मांग कुछ ज्यादा की गई थी और इसी के चलते अधिशासी अभियंता सुभाष चंद्रा के द्वारा सेवा करने में असमर्थता व्यक्त किए जाने के बाद उनके स्थान पर नई नियुक्ति कर दी गई। हालांकि उपभोक्ता मंच इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। सबसे खास बात तो यह भी है कि वाराणसी में ही शहरी प्रथम निर्माण खंड का पद के अधिशासी अभियंता का पद लगभग 1 वर्षों से खाली पड़ा हुआ है, जिस पर समय समय पर अलग अलग अधिकारियों को दोहरा चार्ज हिस्सेदारी के टर्म्स के तहत कथित रूप से देने की बात कही जाती है। वर्तमान में वाराणसी के ही चतुर्थ खंड के शहरी चतुर्थ खंड के अधिशासी अभियंता को इसी सिद्धांत के आधार पर निर्माण खंड प्रथम का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि चूंकि बिक्री के लिए इस पद की ऊंची मांग होने की वजह से अधिशासी अभियंता अशोक शर्मा के द्वारा मांग पूरी न करने की स्थिति में एक समझौते के तहत अतिरिक्त कार्यभार हिस्सेदारी के नाम के आधार पर दिया गया है। यही नहीं, एक सिविल के अधिशासी अभियंता को जिस ढंग से कमर्शियल में तैनाती दी गई, इस पर भी चर्चाएं चरम पर हैं। जानकारी के मुताबिक सिविल विंग के अधिकारी को किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रिकल विंग के किसी पद पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। वाराणसी के ही ईडीडी प्रथम के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध अभी 1 हफ्ते पूर्व एमडी पूर्वांचल के द्वारा चार्जशीट देने के साथ उनके एक इंक्रीमेंट पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 4 वर्ष उनका पूरा हो जाने के बावजूद उनके विरुद्ध कार्रवाई होने के बाद भी उन्हें उनके पद से किन परिस्थितियों में नहीं हटाया जा रहा है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। गोरखपुर जोन के दिशा में कार्यरत अधिशासी अभियंता कौड़ीराम, अधिशासी अभियंता बढ़त सहित कई ऐसे अधिशासी अभियंता हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्षों से भी ज्यादा होने के बाद भी उन्हें उनके पदों से हटाया नहीं जा रहा है। ऐसे गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, प्रयागराज जैसे जोनों में कई ऐसे अधिशासी अभियंता
अपने पदों पर विराजमान हैं, जो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भी उन्हें हटाया नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर जो भी स्थितियां बनाई जा रही हैं वो सही नहीं मानी जा सकती। लोगों का कहना है कि यूपीपीसीएल चेयरमैन एम देवराज की क्या विभाग पर ढीली पड़ रही पकड़ का यह नतीजा है, तो वहीं दूसरों का मानना है कि चेयरमैन की सहमति के बगैर विभाग में पत्ता तक नहीं हिल सकता। ऐसी स्थिति में चाहे सही हो या गलत हो, बगैर चेयरमैन की सहमति और संज्ञानता के नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।